ये बात सही है कि वक्फ कमेटी जो रहती है वहाँ भी कुछ लूट खसोट हो रहा है, जिसका परिणाम है कि आज हम लोग को ये सजा भुगतना पड़ रहा है। ये बात जान लीजिए। मगर इसका जब ये आप मान रहे हैं कि उसमें लूट खसोट हो रहा है तो नियम का विरोध क्यों कर रहे हैं? नहीं, तो नियम का विरोध इसलिए कर रहे हैं कि फिर आप इसमें हस्तक्षेप क्यों कर रहे हैं? आपके प्रॉपर्टी नहीं है, आपसे नहीं हो पा रहा है। कैसे नहीं हो रहा है? आपसे हो पाता तो फिर केंद्र सरकार को नियम आजादी मिली है तब। रमजान की आखिरी जुमा और अलविदा नमाज ये इन काली पट्टियों से आप लोग कर रहे हैं और देखा जा रहा है कि यहाँ सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों की संख्या में आप लोग काली पट्टी देखकर ये शुभ संकेत होता है, ये नमाज जो होता है वो शुभ होता है ये जो मुस्लिम समाज के लोग हैं उनके लिए। लेकिन ये काली पट्टी आखिर क्या हो सकता है? हम लोग आराम से चुपचाप इज्जत से हम लोग विरोध कर रहे हैं। वक्फ बोर्ड जो बिल जो है हम लोग के पास कर रहा है उसके लिए हम लोग कि बिल पास ना हो, इसके लिए हम लोग आराम से नाराजगी दिखा रहे हैं। तो आराम से कोई शिकायत नहीं, आराम से। वक्फ बिल कैसे पास होगा? किसके लिए पास होगा? काहे पास होगा? केंद्र आपको बता दे साथियों की केंद्र सरकार और मोदी सरकार ने वक्फ बोर्ड बिल संशोधन बिल लाया है, उसका विरोध कर रहे हैं कि बिल पास नहीं हो और न होने देंगे हम लोग। पूरे इंडिया के मुसलमान एक हो जाएंगे, ये हो ही नहीं सकता है। ऐसे ढेर से आए हो गए, ये हम लोग परदादा का दादा परदादा का है, कैसे ले लेंगे? कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। अच्छा, हम लोग उसमें से नहीं है, जो गए थे यहाँ से गए, जो रह गए। हम लोग का ये मातृभूमि है हिंदुस्तान और इसी में रहेंगे हम लोग। जान दे देंगे मगर हम लोग देंगे नहीं, हिलेंगे नहीं। हम लोग जान दे देंगे लेकिन आप लोग हिंदुस्तान में हाँ यही रहेंगे और हिंदुस्तान के ही निवासी हैं। हिंदुस्तान के खून भी बहाएंगे, खून भी बहाएंगे हिंदुस्तान के लिए। कोई देश अगर आंख उठाएगा उसका आंख निकाल लिया जाएगा। खून भी बहाएंगे, खून भी बहाए हैं और खून भी बहाएंगे लेकिन इसी देश में रहेंगे। लेकिन क्या कारण है कि आपको वक्फ बोर्ड का विरोध करना पड़ रहा है? कारण यही है कि ये जो भी वक्फ बोर्ड की जमीन है ये हमारे पूर्वजों ने गरीब मुसलमानों के लिए दिया है और इसको सरकार कानून बना करके ये सारी जमीन को हड़पना चाह रही है। इसलिए आज हम लोग काला पट्टी बांध करके इसका शांतिपूर्वक विरोध कर रहे हैं। एक मिनट, कोई भी मंदिर हो या चर्च हो, गुरुद्वारा हो, क्या मुसलमान का हस्तक्षेप रहता है उसमें? पूरे हिंदुस्तान में उठा के देखिए, कोई भी मुसलमान बोलता है कि हम उसके मेंबर रहेंगे या उसके चलाएंगे हम, मगर सिर्फ मुसलमानों में ये मोदी सरकार क्यों हस्तक्षेप करती है? पहला बात। दूसरा बात ये चीज है कि मोदी जी का आप बता रहे हैं, मोदी जी के राजनीतिक या भाजपा पार्टी की राजनीतिक सिर्फ मुसलमानों पर टिकी है। अगर से हिंदू मुसलमान नहीं करेंगे, मंदिर मस्जिद नहीं करेंगे ना, तो उनकी रोटी नहीं गलेगी। अब यूपी का देख रहे हैं स्थिति, इतना बड़ा मुसलमानों का सबसे बड़ा त्योहार होता है ईद, उसमें क्या बोल रहे हैं भाजपा के लोग कि मांस बंद कर दीजिए। आप होली में इतना मांस बिका, किसी मुसलमान ने बोला कि आप ये खाइए वो खाइए, ये नहीं मत खाइए? तो इनकी राजनीतिक सिर्फ हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद पर और पाकिस्तान हिंदुस्तान पर टिका हुआ है। अगर जिस दिन ये करना बंद कर देंगे ना तो उनका सीट, एक भी सीट आना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन भाजपा सरकार में, केंद्र सरकार में मुस्लिम मंत्री भी हैं और मुस्लिम राजनेता भी हैं, उनका तो कोई विरोध नहीं है। आप कुछ खास लोग क्यों विरोध कर रहे हैं? देखिए, ये खास लोग विरोध की बात नहीं है, ये मुसलमान समाज की बात है। मुस्लिम लड़ रहा है इसके लिए, कोई खास समुदाय या कोई खास जाति के लोग नहीं लड़ रहे हैं। अब आपका सवाल है कि जो उस पार्टी में है, तो जो उस पार्टी में है उसके चट्टे बट्टे कैसे उसका विरोध करेंगे? शहनवाज जी का हमने स्टेटमेंट सुन रहे थे, कल उनका स्टेटमेंट था, उन्होंने कहा कि सरकार सही बिल ला रही है। तो उनका कहने का मतलब कि मुसलमानों में भी लूट खसोट हो रहा है। एक वर्ड और हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ये बात सही है। ये बात सही है कि वक्फ कमेटी जो रहती है वहां भी कुछ लूट खसोट हो रहा है, जिसका परिणाम है कि आज हम लोग को ये सजा भुगतना पड़ रहा है। ये बात जान लीजिए। मगर इसका जब ये आप मान रहे हैं कि उसमें लूट खसोट हो रहा है तो नियम का विरोध क्यों कर रहे हैं? नहीं, तो नियम का विरोध इसलिए कर रहे हैं कि फिर आप इसमें हस्तक्षेप क्यों कर रहे हैं? आपके प्रॉपर्टी नहीं है, आपसे नहीं हो पा रहा है। कैसे नहीं हो रहा है? आपसे हो पाता तो फिर केंद्र सरकार को नियम आजादी मिली है तब से हम लोग इसको चला रहे हैं। आप नहीं, कहाँ नहीं हो रहा, चल रहा है हमेशा जाता, तो आपको ये स्वीकार नहीं करनी पड़ती? नहीं, स्वीकार नहीं पड़ती, थोड़ी सी कमियां हैं उसमें, उसको हम लोग दूर करेंगे, इंशाल्लाह दूर हो जाएगी। मगर सरकार इसमें हस्तक्षेप करने का कोई कानून, कोई नियम नहीं है। सरकार अगर कर रही है तो वो मुसलमानों के खिलाफ कर रही है, मुसलमानों का विरोध होगा। जो वक्फ अमेंडमेंट बिल आया है
वो बिल बिल्कुल गलत है। हमारे पूर्वजों ने इसलिए दिया था कि जो हमारे जो वंशज होंगे उनमें गरीब गुरबा होंगे, उसमें शिक्षा को जो है बढ़ावा दिया जाएगा, उनके मुश्किलों में जो उनको साथ दिया जाएगा। लेकिन उन तमाम प्रॉपर्टियों पर सरकार वक्फ अमेंडमेंट बिल ला करके कब्जा करने चाहती है। सरकार की नीयत में बुराई है, सरकार कोई भलाई नहीं कर रही है। वो भलाई हम लोग पहले से करते चले आ रहे हैं। वो भलाई के लिए ही पूर्वजों ने जमीन दिया है, ऐसा नहीं कि उसमें औरतें अलग हैं, गरीब अलग हैं। लेकिन अगर सरकार के संशोधन से अगर इसको ठीक किया जाए, गरीब गुरबों में भी इसको जो है वो जोड़ा जाए, उनकी भी भलाई की जाए, तो क्यों आपको क्या परेशानी? वो हम लोग कर रहे हैं, पहले से करते चले आ रहे हैं। वो पहले से हम लोग करते चले आ रहे हैं। ये कंप्लीट जो है अपनी प्रॉपर्टी है, हमारे पूर्वजों ने दिया, उसका यूज हम करेंगे और हम जिस तरह से बेहतर होगा करेंगे। सरकार की नीयत में बेईमानी है, उस बेईमानी का विरोध हम लोग काला बिल्ला लगा कर रहे हैं और शांतिपूर्ण से कर रहे हैं। अंत तक हम लोग विरोध करते रहेंगे। आप लोग शांतिपूर्ण तरीके से विरोध कर रहे हैं, लेकिन सरकार जो कह रही है कि नहीं इसका संशोधन बिल आएगा, तो फिर आप लोग आगे क्या कीजिएगा? नहीं आएगा, नहीं आएगा, आएगा तो देखा जाएगा। सारे रोड पर रहेंगे हम लोग। कैसे आएगा? दिल्ली है ना, लंदन में नहीं है, इंडिया में है। दिल्ली इंडिया में है। विरोध को आप लोग इसको और बड़ा स्वरूप लीजिएगा। बोरखा हटाइए, बोरखा हटाने के लिए बोला जा रहा है। हम लोग मुसलमान हैं, मुसलमान के रीति रिवाज से रहेंगे और उसी आधार पर हम लोग चलते रहेंगे। निकाह का बात है, कौन सा बात? अरे हम लोग मुसलमान हैं, मुसलमान के रास्ते पर चल रहे हैं, कुरान के रास्ते पर। बस हम लोग को दखल नहीं चाहिए, दूसरे का दखल नहीं चाहिए। हम लोगों को दूसरे के कौम में हम लोग नहीं आते, हम लोग नहीं पढ़ते हैं, इसलिए हम लोग को बकस दिया जाए, हम लोग पर रहम किया जाए। लेकिन अंजाम बहुत बुरा होगा। लेकिन आरोप तो लग रहा है कि इस पे मुस्लिम महिलाएं जो है उन्हीं की भागीदारी। गलत बात है, बहुत खुश है महिलाएं। गलत बात है, सब झूठी लूटी है। सब सरकार बैठ के जो कर रहा है ना, सब समझ में आ रहा है। अस्तगफुरुल्लाह। वक्फ की प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि कोई भी व्यक्ति अपने वक्फ कर दिया, अपने दिन के लिए, अपने अल्लाह के लिए, अपने इबादतों के लिए, उसी को कहा जाता है वक्फ बोर्ड। तो जो भी वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है उसको वक्फ चलाता है और उसका जो भी पैसा कौड़ी होता है वो मुस्लिम समाज में खर्च होता है। चाहे गरीब हो, गुरबा हो, शादी हो, विवाह हो, कोई भी काम जो हो मुसलमानों का फलाह बहबूद के लिए, उसमें उस पैसे को लगाया जाता है। अब सवाल सरकार का ये है कि इसको एक कमेटी बनाई जाए जिसमें कुछ गैर मुस्लिम भी रहेंगे और इसका पूरा पावर जो है वो दे दिया जाएगा आपको डीएम के पास। तो डीएम हमारी प्रॉपर्टी में क्या करेंगे? ये तो निजी प्रॉपर्टी है नहीं, ये तो दान किया हुआ, हिंदी में उसको दान बोलते हैं। तो ये वक्फ किया हुआ प्रॉपर्टी का किसी तरह से सरकार को लेने का कोई अधिकार नहीं है और ये लड़ाई हम लोग को लंबी चलनी पड़ेगी। और इसके लिए हम लोग को जो भी किसान आंदोलन में आपने बिल वापस ले लिया, मुट्ठी भर लोग किसान आंदोलन के दिल्ली में और बिल वापस लेना पड़ा। और यहाँ हम लोग 33 करोड़ 34 करोड़ आबादी है मुसलमानों की और आप बिल वापस नहीं ले रहे हैं। इसके लिए पुरजोर आंदोलन करेंगे और दिल्ली घेराव करेंगे और पूरे देश में चक्का जाम करेंगे, वरना इस बिल को वापस लेना होगा सरकार को। जैसे हमारी संस्था चल रही है, जैसा हमारा समाज चला रहा है, उसी तरह से इसको चलने दिया जाए। क्या लग रहा है आपको, मोदी सरकार जो है वो ऐसा क्यों कर रही है? अगर संशोधन बिल ला करके और सभी समाज में सभी गरीबों के लिए अगर बराबरी की बात हो रही है, इसमें बराबरी कहाँ है? आप हिंदू जो है बजरंग दल का, उनका वो आपको पता है? उनके प्रॉपर्टी का जायजा आपके पास है कितना है? कौन ट्रस्ट चलाता है उसका? हिंदुस्तान में हिंदुओं का शिवसेना, बजरंग दल, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, सारे लोग संस्था चलाते हैं। इनकी प्रॉपर्टी का कोई आता पता है? कौन इसको डील कर रहा है? कहाँ से इसके पास पैसा आता है? कौन संस्था चला रहा है? इसको काहे नहीं ध्यान रहता है? मुसलमान के लिए चाहे वो वक्फ की बात हो, चाहे तिलाक की बात हो, एक्सा सिविल की बात हो, धारा 370 की बात हो, जितना भी कानून लाया जा रहा है सब मुसलमानों के लिए लिया जा रहा है। इसलिए इस सरकार का हम लोग विरोध करते हैं, मोदी जी का विरोध करते हैं। और जब तक ये सरकार रहेगी, मुसलमान के खिलाफ एक शब्द भी बोलेंगे तो हम लोग उसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार।